मजाक से हटके एक सवाल। इंडिया में लोग इतने स्मार्ट हैं, आईआईटी जीत लेते हैं, नासा तक पहुंच जाते हैं, फिर भी सड़क पर थूकना, रेड लाइट तोड़ना और जगह देखो वहां कचरा फेंकना, ये सब क्यों नॉर्मल लगता है? क्या ये सिविक सेंस का इशू है या फिर सिस्टम ने ही हमें ऐसा बना दिया है? आज के वीडियो में हम यही समझेंगे, व्हाई सिविक सेंस इज मिसिंग इन इंडिया एंड हाउ वी कैन एक्चुअली फिक्स इट। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस का मतलब होता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना, पब्लिक जगहों को अपना समझना, सफाई रखना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना और दूसरों की कन्वेंस का ध्यान रखना। लेकिन इंडिया में ये बेसिक चीजें भी लग्जरी बन चुकी है। सड़क पर थूकना, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना, सब कुछ नॉर्मल लगता है और जब कोई ऐसा नहीं करता तब उसे ही वियर्ड समझा जाता है। इसका रिजल्ट क्या है? हमारी ही जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। जाम, पोल्यूशन, एक्सीडेंट्स और एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी। अब सोचिए, ये सिविक सेंस की कमी का असर रोज के लाइफ में कैसे दिखाई देता है। ट्रैफिक जाम में बस 10 सेकंड लेट होने पे पूरा इंडिया हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देता है, जैसे हॉर्न से गाड़ी उड़ने लगेगी। क्या पेशेंस भी कोई चीज होती है? या फिर पब्लिक जगहों पे दीवार देखते ही कुछ लोगों को पी हियर लिखा नजर आता है? शर्म कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा। और प्रोटेस्ट करना हो तो कुछ लोग ट्रेन ही जला देते हैं, जैसे देश की प्रॉपर्टी उनके बाप की हो। एक साइड ये एटीट्यूड और दूसरी साइड लोग हैं जो क्वाइटली रूल्स फॉलो करते हैं, बट सैडली इनका भी मजाक बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हो गया अगर किसी ने रोड पे थूक दिया, हॉर्न बजा दिया या ट्रेन का ग्लास तोड़ दिया? पर इन छोटी छोटी बातों का असर सिर्फ हमें ही नहीं, पूरी सोसाइटी को होता है। हेल्थ से लेके देश की इमेज तक। जब पब्लिक प्लेसेस गंदगी से भरे होते हैं तो सिर्फ नजर नहीं खराब होती, हेल्थ भी बिगड़ती है। साउंड पोल्यूशन फ्रॉम अननेसेसरी हॉन्किंग अफेक्ट्स और मेंटल हेल्थ, इरेबिलिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस। और जो फिजिकल कचरा होता है वो डिसीजेस लाता है। डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, डायरिया, ये सब बीमारियां इसी से फैलती है। दिल्ली के लैंडफिल साइट्स को ही देखो, वेस्ट माउंटेन्स बन गए हैं। गाजीपुर लैंडफिल इतना बड़ा हो गया है कि सैटेलाइट इमेज में भी दिखता है। उसके आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। एयर पोल्यूशन, फॉल स्मेल एंड टॉक्सिक गैसेस लोगों की हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे हैं। एक मॉडर्न इंडिया बनाने के लिए सिर्फ बिल्डिंग्स और डिजिटल एप्स नहीं, सिविक सेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। पब्लिक बसेस और ट्रेन जिनको टैक्स के पैसों से बनाया गया है, जब लोग उन्हें ही जला देते हैं या तोड़ देते हैं प्रोटेस्ट के नाम पे, तो उसका नुकसान किसको होता है? हमें ही। एक तरफ हम देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी भी छोटी बात पे पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे एक सवाल ये उठता है, ये सब होता क्यों है? क्या हम नेचुरली केयरलेस है या फिर इसके पीछे कुछ डीपर रीजंस हैं? चलिए इसके रूट कॉजेस को समझते हैं। सबसे पहला रीजन, हमें सिविक सेंस सिखाया ही नहीं जाता। In schools, we learn math, science, English, but very few schools actually teach how to behave in public, use public resources responsibly, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बने। जापान में बचपन से ही बच्चों को सिविक सेंस सिखाया जाता है। स्कूल्स में स्टूडेंट ही अपना क्लासरूम क्लीन करते हैं, क्योंकि उनके लिए क्लीननेस और डिसिप्लिन सिर्फ रूल नहीं, कल्चर है। इसीलिए जापान के पब्लिक प्लेसेस मोस्टली क्लीन होते हैं और लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ इंडिया में पब्लिक जगह पे कुछ भी करने के बाद कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, लोग सीरियस ही नहीं लेते। अकाउंटेबिलिटी अगर होती तो लोग सोचे बिना ऐसा नहीं करते। जो बचपन से देखते आए हो वही सीखते हो। अगर बचपन में पापा ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया या ट्रेन में कचरा फेंक दिया तो बच्चा सोचता है ये तो नॉर्मल है। ये बिहेवियर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जा रहा है। कोई हॉर्न बजाता है बिना वजह, कोई पब्लिक में थूकता है तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, बट द ट्रूथ इज हर छोटी चीज फर्क डालती है। अब तक हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसे सुधारे कैसे। ये एक वन मैन जॉब नहीं है, इसमें 3 लेवल पे काम करना होगा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी और गवर्नमेंट। सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, फॉलो द रूल्स इवन व्हेन नो वंस वाचिंग,
ट्रैफिक सिग्नल हो या डस्टबिन, इनका यूज सबसे पहले हमें करना होगा। अगर फ्रेंड कुछ गलत करे, पोलाइटली स्टॉप देम। थोड़ा ऑकवर्ड होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में यही दोस्ती है। सेट एन एग्जाम्पल फॉर यंगर किड्स और पीपल अराउंड यू। आपके एक एक्शन से ही एक और इंसान सुधर सकता है। ये है मुंबई के चिनू कात्रा। एक सिंपल इंसान थे, कोई नेता नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। बस एक बार उन्होंने बीच पे इतना कचरा देखा कि सोचा ये तो बदलना ही पड़ेगा। अगले संडे सुबह वो अकेले ही जुहू बीच साफ करने निकल गए, हाथों में ग्लव्स और दिल में इरादा। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज उनकी बीच वॉरियर्स इंडिया टीम ने 200 प्लस सफाई ड्राइव्स चला लिए हैं। उन्होंने सबको एक मैसेज दिया, बदलाव गवर्नमेंट से नहीं, हमसे शुरू होता है। अकेले करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन कम्युनिटी के साथ करोगे तो मूवमेंट बन जाता है। स्टार्ट स्मॉल क्लीन अप ड्राइव्स इन कॉलोनी और एरिया। एक संडे मॉर्निंग, थोड़ा सा टाइम, बस 4 से 5 लोग मिलके। अवेयरनेस कैंपिंग्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया रील्स, वर्कशॉप्स। आप रील बना रहे हो डांस पे, एक रील बना दो सिविक सेंस पे। इंदौर कंटिन्यूअसली इंडियाज क्लीन सिटी, क्योंकि लोगों ने क्लीनलीनेस को प्राइड बनाया। लोग लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स ने अवेयरनेस फैलाई, रेगुलर सफाई ड्राइव्स किए और लोकल लोगों ने भी कोऑपरेट किया। हमारे एफर्ट्स तभी सस्टेन करेंगे जब सिस्टम भी सपोर्ट करे। स्वच्छ भारत का एक पार्ट ये भी होना चाहिए कि बचपन से सिविक सेंस सिखाया जाए। हॉर्न जोन में हॉर्न बजाया, फाइन। स्पीड किया, फाइन। ट्रैफिक का ग्लास तोड़ा, FIR। स्वच्छ भारत मिशन जैसा कैंपिंग एक अच्छी शुरुआत है, बस जरूरत है कंसिस्टेंसी और लोकल एजुकेशन की। भारत तभी बदलेगा जब हर सिटीजन अपने आप को बदलने की जिम्मेदारी लेगा। सिविक सेंस कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल का बेसिक रूल है। यूथ के लिए एक बात, अगर हम ही इग्नोर करते रहे तो चेंज कभी नहीं आएगा। जितना हम मीम्स में मजाक बना लिए, लेकिन असली पावर हमारे एक्शन में है। आप कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करो। रूल्स फॉलो करो, दूसरों को रिस्पेक्ट दिखाओ। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी समझो, क्योंकि वो आपके टैक्स का पैसा है। देश को बदलने के लिए PM बनना जरूरी नहीं, जिम्मेदार नागरिक बनना जरूरी है। ये वीडियो बस एक रिमाइंडर है कि भारत सिर्फ तब बढ़ेगा जब भारतीय बढ़ेंगे, और शुरुआत हमसे ही होगी, आपसे, मुझसे, हम सबसे। आपने कब सिविक सेंस का ब्रेक होता देखा है, या कब आपने किसी को सुधारने की कोशिश की? कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब बात फैलेगी।